So let's start with the discussion of paper 2. First question. Find the cosine of angle which the vector root 2 I cap plus j cap plus k cap makes with positive direction of y axis. अब cosine of angle की बात करनी है जो ये वेक्टर पॉजिटिव y एक्सिस के साथ बनाता है. अब देखो cosine of angle हमें निकालना आता है बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अगर हमें पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर पता चल जाए तो हम एंगल निकाल सकते हैं. तो सोचो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर पता है आपको? इज j कैप. तो बेसिकली आपको रूट 2 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड j कैप इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की कोसाइन की बात करते हैं. एंड उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है दैट cos थीटा इक्वल्स a डॉट बी रूट 2 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, इवैल्यूएट कर लेना, cos आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x minus y plus 2z plus 1 equals 0 from origin. अब इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है. अब डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ये चीज कहां पे इन्वॉल्व होती है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो मुझे दी है. अगर मैं इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख लूं तो मुझे डिस्टेंस सीधा ही पता चल जाएगा. क्या होती है नॉर्मल फॉर्म? इज Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स d, where d is the distance of plane from the origin. तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले तो भाई x y z वाली टर्म्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, तो 1 को शिफ्ट कर दो. ठीक है, तो बन गई नॉर्मल फॉर्म? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे डिस्टेंस होता है एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी -1, तो इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं. अच्छा, अब बन गई? अभी भी नहीं बनी. क्यों? देखो यहां पर L M N होते हैं, मतलब दे आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. बेसिकली दे आर डायरेक्शन कोसाइन. बट यहां नंबर है -2 1 -2. क्या मैं इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोल सकता हूं? नहीं. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमें पता है वो 1 होता है एंड इनका नहीं है. तो अभी तो हम इनको डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बोल सकते. डायरेक्शन कोसाइंस बना तो सकते हैं यहाँ पे भाई. चलो, अब ऐसी चीज आपने पढ़ी है वहां पे डायरेक्शन रेशियोज में. अगर ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बनाने, तो क्या करते हो आप? इन तीनों नंबर्स को किसी से डिवाइड करते हो. अच्छा, किससे डिवाइड करते हो? सॉरी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. सिमिलरली -2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर and same number on this side. ठीक. Now these numbers are going to be direction cosine. ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहां पर इस नंबर से थ्रू आउट डिवाइड करोगे. और ये नंबर क्या है देखो, √9, दैट इज 3. तो 3 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट. एंड अब हम कह सकते हैं
कि ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन है एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज गोइंग टू बी 1/3. Question number 3. Find the vector equation of a line which passes through the point -2, 4, -5 and is perpendicular to the plane r dot I cap plus 2j cap minus 5k cap. तो एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. विजुलाइज कर लें लाइन. ये प्लेन है और ये लाइन कुछ होगी से पास करती होगी इस पॉइंट से. इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है. अब इसकी इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? पॉइंट ऑन द लाइन वो पता है एंड इसके पैरेलल वेक्टर. उसके लिए मुझे प्लेन की इक्वेशन पता है जिसके ये लाइन पर पेंडिकुलर है. अच्छा, प्लेन की इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर. कौन सा है वो वेक्टर? ये वाला. ये वाला वेक्टर हमें पता है एंड हमें इस लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए था. तो वो लोग कौन सा होगा? यही होगा. क्यों भाई? लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर और लाइन आपस में पैरेलल ही होंगे. लाइन की वेक्टर इक्वेशन आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i cap minus j cap from the line r vector equals 2i cap plus j cap plus k cap plus lambda times I cap plus j cap minus k cap. अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है. पॉइंट ए रहा, ये लाइन ए रही. डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है एंड लाइन की इक्वेशन पता है. हाँ जी, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई. डिस्टेंस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस विद b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. अब यहाँ पे a1, a2, b ये क्या होते हैं भाई? a1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो. a2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन. तो लाइन की इक्वेशन हमें पता है. तो क्या आप यहां से एक पॉइंट बता सकते हो लाइन पे? बिल्कुल बता सकते हैं. ये वाला पॉइंट, दिस इज a2 वेक्टर एंड b वेक्टर इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एंड वो भी हम लाइन की इक्वेशन से बता सकते हैं. दिस इज b वेक्टर. सारा कुछ पुट कर देना, डिस्टेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन. भाई लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन पता है और डायरेक्शन कोसाइंस पे पहुंचना है. तो पहले लाइन की इक्वेशन को ठीक करके लिख लें. तो उसके लिए भाई नीचे कुछ नहीं है तो 1. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में x, y, z इन सबके कोएफिशिएंट्स 1 होते हैं. तो 1 बनाने के लिए भाई x का कोएफिशिएंट 5 है, 1 बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर दो. तो ये बना x माइनस 3/5 ओवर 1/5. देन y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 15 से डिवाइड कर दो. तो y प्लस 7/15 और 1/15. z का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -10 से डिवाइड कर दो. मिल जाएगा z माइनस 3/10 ओवर -1/10. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई? अभी नहीं.
इसको आप लिख लो y ऑफ -7/50. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. अब हमें पहुंचना है डायरेक्शन को साइंस, एंड लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन से हमें क्या पता चलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज. क्या है डायरेक्शन रेशियोज? दे आर 1/5 is to 1/15 is to -1/10. एंड इनको थोड़ा बेटर करके आप लिख सकते हो भाई, किससे मल्टीप्लाई करूं कि थोड़ा बेटर आंसर आ जाए? 5, 15 और 10 के एलसीएम से कर दो, 30 से कर देता हूं. तो यहां आएगा 6, यहां आएगा 2, यहां आएगा माइनस. नाउ दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज. अगर डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइंस पे पहुंचना है तो आप क्या करते हो भाई? इन्हीं नंबर्स को इनके स्क्वायर्स के सम के रूट से डिवाइड कर देते हो. रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. देन इसको भी इसी से डिवाइड करेंगे, इसको भी इसी से डिवाइड करेंगे, and these will be the direction cosine. Question number 6. Find the area of parallelogram vectors along whose diagonals are these. अब डायगोनल्स के अलॉन्ग वेक्टर पता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे जाना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्ट यूजिंग वेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है. इसके बराबर होता है एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अलोंग द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हमें ये दो वेक्टर्स अगर पता हो तो हम एरिया निकाल लेते हैं. अभी तो नहीं पता, तो लेट द वेक्टर्स बी ए एंड बी. अब ए और बी वेक्टर्स हम निकालेंगे यूजिंग दीज वेक्टर्स. कैसे भाई? अगर आप ध्यान दो तो ए बी एंड दिस वेक्टर दे आर अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल. तो आप इन वेक्टर्स को रिलेट कर सकते हो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वो लॉ क्या कहता है भाई? इस ट्राइंगल में दो वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, उनका सम थर्ड वेक्टर इन द ऑपोजिट ऑर्डर के बराबर होगा. तो पहले तो इस ट्राइंगल में दो वेक्टर्स ढूंढो सेम ऑर्डर वाले, एक ये दूसरा ये. तो a प्लस 6i कैप माइनस 8k कैप इक्वल्स b वेक्टर. ठीक है, तो यहां से a वेक्टर माइनस b वेक्टर मुझे पता चल गया इज माइनस 6i कैप माइनस 8k कैप. एक रिलेशन तो आया ए और बी में, एक और ले आते हैं. इस डायगोनल का भी यूज करना है. एंड अगर आप ध्यान दो तो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम और एडजेसेंट वेक्टर्स ये वाले हैं. तो आपने पैरेललोग्राम लॉ भी तो पढ़ा है वेक्टर एडिशन का. वो क्या कहता है कि दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर. तो इसको मैं ठीक करके लिखूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका सम इसके बराबर होगा 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में दो रिलेशंस है, यहां से हम ए और बी वेक्टर निकाल लेंगे और फिर हमारा एरिया आ जाएगा. एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, -2 and perpendicular to the lines x by 1 equals y by 2 equals z by 3 and x plus 2 by -3 equals y minus 1 by 2 equals z plus 1 by 5. तो मैं एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे एंड इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो. तो उस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पॉइंट
एंड उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, तो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए उस लाइन के। अब डायरेक्शन रेशियोज तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं लेट द डायरेक्शन रेशियोज बी ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ये निकालने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे पता क्या है कि वो जो लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। लाइन अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका यूज आप कैसे कर सकते हो? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन the sum of product of their direction ratios is equals to 0. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1:2:3। इसके हैं ए बी सी। तो अगर परपेंडिकुलर है ये, तो a plus 2b plus 3c will be equal to 0. Similarly, these two lines are also perpendicular. उनमें भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बना x माइनस ऑफ -2 z माइनस ऑफ -1। डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है, यही आएंगी। तो -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल 3। अब यहां से हमें a:b:c निकालना है। कैसे निकालें? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाते हैं? सबसे पहले a लिख लिया, b लिख लिया, c लिख लिया। अब a के नीचे जो नंबर आएगा उसके लिए आप इसको छुपा लो, और नंबर आएगा 2 × 5 माइनस 2 × 3। देन b के नीचे कौन सा नंबर आएगा, इसको छुपा लिया। अब ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, -3 × 3 माइनस 1 × 5। देन c के नीचे नंबर लिखना है, तो इसको छुपा लिया। अब इसमें यूजुअल वे 1 × 2 माइनस -3 × 2। ठीक है, तो ये आया a/4 इक्वल b/-9 -5 -14 इक्वल c/2 + 6 8। तो बताओ a:b:c क्या आया? इट इज 4:-14:8 या 2:-7:4। तो ये रेशियो पता चल गया आपको, पॉइंट पता है, कार्टेशियन इक्वेशन अब आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x-2/3 y + 1/4 equals z-2/2 intersects the plane x - y plus z - 5 equals 0। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जहां पर ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो उससे ये लाइन है कुछ ऐसी, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है AP। इस पॉइंट के हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, और लाइन की इक्वेशन पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है। क्या करें भाई? इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x1, y1, z1। तो हमें क्या पता है भाई? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। एंड अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पे भी लाई करता है एंड प्लेन पे भी लाई करता है। दोनों की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब x-y-z की जगह रखा x1, y1, z1। यहाँ लिख देता हूँ। तो x1 - 2/3 equals y1 + 1/4 equals z1 - 2/2।
अब इसका यूज आपको फर्दर करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? भाई 3 रेशियोज बराबर है, किसी वैल्यू के बराबर होंगी, से लैम्डा। तो यहां से मैं x1 y1 z1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल सकता हूं, सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में। निकालो। तो x1 क्या आएगा, इन दोनों को इक्वेट किया, 3 लैम्डा प्लस 2, y1 is 4 lambda minus 1, z1 is 2 lambda plus 2। ये हमें पता चला। और हमें क्या यूज करना था कि ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई करता है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 माइनस y1 प्लस z1 माइनस 5 इक्वल 0, ये भी हमें पता है। अब सोचो, इसका यूज करके हम x1 y1 z1 कैसे निकाल सकते हैं? वही दिख तो रहा है, अगर लैम्डा पता चल जाए तो x1 y1 z1 आ जाएगा। और लैम्डा पता करने के लिए आप x1 y1 z1 इसमें पुट कर दो। तो ये बना 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इक्वल 0। यहां से दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, एंड अगर लैम्डा आ गया तो x1 y1 z1 आएगा। इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a vector and b vector are these, then express b vector in the form of b vector equals b1 plus b2, where b1 vector is perpendicular to a vector। तो हमने b वेक्टर को b1 प्लस b2 की फॉर्म में लिखना है, जहां पे b1 वेक्टर a वेक्टर के पैरेलल होगा एंड b2 वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पहले हम b1 और b2 ढूंढ लें। अब b1 वेक्टर है क्या? इज पैरेलल टू a वेक्टर, मींस भाई अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वन विल बी लैम्डा टाइम्स द अदर। ठीक है, अब b1 वेक्टर तो मिला, अभी भी लैम्डा हमें चाहिए होगा ऑफकोर्स। वो देखने के लिए हम क्या करें, हमें इसका भी यूज करना है कि b2 b2 और a वेक्टर का डॉट 0 होगा। यही करते हो। अब अगर लैम्डा निकालना है और इसका यूज करना है तो कैसे कर सकता हूं? भाई b2 वेक्टर आ रहा है यहां पे, है ना? तो b2 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, b2 वेक्टर इज b वेक्टर माइनस b1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब मेरे को b वेक्टर भी पता है और b1 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पता है, पुट कर दो। तो 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, इसका डॉट विद a वेक्टर 2i माइनस j माइनस 2k इक्वल 3। ठीक है, अब यहां से दिख रहा है हमें लैम्डा में एक कंडीशन मिल जाएगी। क्यों भाई? इस वेक्टर को कंबाइन करके रख लो, ये आया 7 माइनस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा ए कैप, इस वेक्टर का डॉट विद दिस वेक्टर वो 0 के बराबर। जैसे ही आप डॉट कंसिडर करोगे लैम्डा ही आ जाएगा, और अगर लैम्डा आ गया तो b1 वेक्टर पता चल गया। वैसे अगर b1 वेक्टर पता चल गया तो b2 भी पता चल गया।
वो b माइनस b1 ही तो है, दोनों वेक्टर्स आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 2, 1 इन दिस प्लेन। तो एक पॉइंट है जिसकी एक प्लेन में इमेज की बात हो रही है, तो से मैं प्लेन ये बना लेता हूं। इसकी इक्वेशन मुझे पता है, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0। इस पॉइंट की इमेज इन द प्लेन मीन्स भाई दिस प्लेन वुड बी एक्टिंग एज अ मिरर, एंड हमें पता है मिरर के जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनती है। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन से या मिरर से मैं देखूं तो अगर ये है तो इतने ही डिस्टेंस पीछे यहां मिलेगी हमें इस पॉइंट की इमेज, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब कैसे निकालेंगे? देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें जस्ट ये पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट की इमेज है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दे आर इक्वल, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ अगर ये दो डिस्टेंसेस बराबर है तो मैं कह सकता हूं दैट दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। एंड अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं मैं इसके तो अपने आप जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम, एंड से मैं मान लेता हूं x1, y1, z1 आर इट्स कोऑर्डिनेट। अब हम सोचते हैं कि x1, y1, z1 निकलेगा कैसे। देखो, मुझे प्लेन की इक्वेशन का भी यूज करना है। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन, इससे हमें क्या पता चल जाता है? कार्टेशियन इक्वेशन लिखी हुई है तो हमें प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएंगे। तो वो क्या होंगे? 2:1:1 1। अब इसका यूज हम कैसे करें भाई? ये लाइन प्लेन के नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है, एंड ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हुई? पैरेलल। पैरेलल लाइंस का यूज आप कैसे करते हो? देयर डायरेक्शन रेशियोज विल बी प्रोपोर्शनल। इसकी डायरेक्शन रेशियोज पता है, इसकी मैं निकाल लेता हूं। अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए भाई दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यही होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। ये आया c माइनस x1, या उल्टा लिखते, अगर डायरेक्शन रेशियोज लिख रहे हैं तो वेक्टर नीचे की तरफ कंसीडर कर ले। तो x1 माइनस 3, y1 माइनस 2 एंड z1 माइनस 1। और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 माइनस 1 1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो इनकी रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। तो ये चीज हमें पता है। अच्छा, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं भाई? इसमें तो 3 रेशियोज इक्वल दिख रही हैं, किसी वैल्यू के बराबर होंगी, से लैम्डा। यहां से x1 में क्या लिख सकता हूं अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं? 2 लैम्डा प्लस 3। y1 लिख सकता हूं माइनस लैम्डा प्लस 2। z1 लिख सकता हूं लैम्डा प्लस 1। ये मुझे पता चला, एंड ये बहुत फायदेमंद है। देखो,
x1 y1 z1 आपने निकालने थे और वो सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में आ गए, लैम्डा की टर्म्स। मुझे लैम्डा पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म है। अब लैम्डा कैसे पता चलेगा? सोचो सोचो यहाँ पे ऐसा और क्या है जिसका आप यूज फर्दर कर सकते हो। देखो ये जो पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है? प्लेन पे। तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मीन्स 2x1 माइनस y1 प्लस z1 प्लस 1 इक्वल 0 होगा। इसका यूज करेंगे अब हम। x1 y1 z1 निकाल चुके हो, यहां पे पुट कर दो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 0। अगेन यहां से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी और वहां से x1 y1 z1 मिल जाएंगे। ये पॉइंट ही मिल गया। अगर ये पॉइंट मिल गया, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक, so that's all for the discussion of test number 16. Thank you.